अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,749 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 17 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 209 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 533 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 4,328, सिंध में 3,053, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345, बलोचिस्तान में 495, गिलगित बल्तिस्तान में 283, इस्लामाबाद में 194, जबकि आज़ाद कश्मीर में 51 केसेस रिपोर्ट हुए। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास का 9 निकाती एजेंडा मुख्तलिफ विफाकी वजारतों को जारी कर दिया गया। एजेंडे में शामिल निकात में मजदूरों को 200 अरब रुपए की कैश ग्रांट तकसीम करने के लिए वजारत सनत व पैदावार की समरी पर गौर किया जाएगा। मुसाबकती कमीशन को खुद मुख्तार और फ़ाल बनाने के लिए सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। बलोचिस्तान हुकूमत को 19 मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए 60 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की मंजूरी दी जाएगी। हफीज़ शेख ने क्या कहा, ये तो हम आपसे शेयर कर ही रहे हैं। अब रुख करते हैं शहबाज शरीफ की खबर से। आपको बताएं कि आमदन से ज़ायद असासा जात केस में शहबाज शरीफ नैब तलबी का मामला है। मुस्लिम लीग नून के सदर को नैब लाहौर ने सवालात के जवाबात के लिए 12 बजे तलब कर रखा है। नैब ने शहबाज शरीफ को कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने की यकीन दहानी कराई थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर नैब ने आज 12 बजे तलब कर रखा है। उससे कबल उनको आमदन से ज़ायद असासा जात केस में 17 अप्रैल को तलब किया गया था, मगर शहबाज शरीफ कोरोना का अज़र पेश करके नैब में पेश नहीं हुए। नैब लाहौर ने 19 अप्रैल को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का नोटिस जारी किया था और उन्हें 22 अप्रैल को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने आमदन से जायद असासा जात केस में साबिक अपोजिशन लीडर और उनके बेटे की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट सक्खर स्पेशल बेंच ने आमदन से जायद असासा जात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह और उनके बेटे सैयद फ़ारूक शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जबकि अदालत ने रेफरेंस में नामजद सूबाई वजीर सैयद अवैस कादिर शाह और दीगर मुलजमान की जमानतें मंजूर कर लीं। जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि आज वज़ीर आज़म के टेस्ट के लिए सैंपल लेंगे। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आज ही मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट आज होगा। फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आज वज़ीर आज़म के टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाने की तस्दीक की है। डॉक्टर फैसल के मुताबिक वज़ीर आज़म के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आज ही मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के कोरोना टेस्ट लेने का फैसला फैसल ईदी का कोरोना पॉजिटिव आने पर किया गया। फैसल ईदी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान उन्हें चेक पेश किया था। वज़ीर आज़म और फैसल ईदी के दरमियान कोई मुसाफिहा नहीं हुआ था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहरियों को घरों में मास्क और ग्लव्स फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में आम शहरियों को घरों में मास्क और ग्लव्स फराहम करने के केस पर फैसला जारी किया। जस्टिस आयशा ने शहरी तारिक परवेज़ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुनाया। अदालत की जानिब से जारी फैसले में कहा गया कि अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, जबकि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस की बिना पर लॉकडाउन है, लिहाजा हुकूमतें आम शहरियों को घरों में मास्क और ग्लव्स फराहम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उलमाए कराम से मुशावरत के बाद मसाजिद को खोलने का फैसला किया है। इसके लिए 20 निकात पर अमल करना पड़ेगा। ताहम अगर कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद को खोलने के फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल और कौमी उमूर पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने एक अहम मामले की दरख्वास्त करते हुए कहा
کہ ٹائیگر فورس کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے. یہ رضاکار فورس ہے, انہیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے بلکہ ہماری مدد کریں گے. وزیراعظم عمران خان نے کورونا وائرس کی صورتحال بارے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام قومیں سوچ رہی ہیں کہ ہلاکتوں سے کیسے نمٹا جائے. کسی کو نہیں پتا کہ اس وبا پر کب قابو پایا جائے گا. یورپ اور امریکہ کے حالات سب کے سامنے ہیں. فرانس میں روزانہ 600 لوگ مر رہے ہیں جبکہ پاکستان میں اب تک 192 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. تمام دنیا اس وقت کورونا سے لڑ رہی ہے. وزیراعظم نے کیا کہا یہ تو ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر ہی رہے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ بند دروازے کے اندر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تراویح ہوگی. تراویح 20 رکعت نہیں بلکہ 10 رکعت پڑھی جائے گی. مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبد الرحمن نے کہا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں احتیاطی اقدامات کے تحت اس سال رمضان کے دوران اعتکاف بھی نہیں ہوگا. دنیا بھر میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,77,641 ہو گئی. 25,57,181 افراد کورونا سے متاثر ہیں جبکہ 6,90,444 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں. دنیا عالمی وبا کی لپیٹ میں. اسپین میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 4 لاکھ ہو چکی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی ہے. اٹلی میں 1,83,000 کورونا کے مریض ہیں. 24,648 لقمہ اجل بن چکے ہیں. فرانس میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 20,796 ہو گئی. جرمنی میں 5,086. برطانیہ میں ایک روز میں مزید 828 افراد انتقال کر گئے. کورونا کے حوالے سے ہم یورپ کی تو خبر آپ سے شیئر کر ہی رہے ہیں. اب رخ کریں گے امریکہ کا, جہاں پر کورونا سے ایک ہی روز میں مزید 2,804 امریکی ہلاک ہو گئے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے لاکھوں امریکی بے روزگار ہو گئے. امریکیوں کی نوکریوں کو محفوظ بنانا ترجیح ہے. امریکہ میں کورونا سے صورتحال خوفناک. ایک روز میں مزید 2,804 افراد ہلاک ہو گئے. مرنے والے شہریوں کی تعداد 45,318 ہو گئی. آج صدر ٹرمپ نے 2 ماہ کے لیے ملک میں امیگریشن پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے بے روزگار امریکیوں کے تحفظ کے لیے 60 روز کے لیے امیگریشن پر پابندی عائد ہوگی, جس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے اور اس کا انحصار امریکی کے معیشت پر ہوگا. برطانیہ نے کورونا وائرس کے خاتمے کی ویکسین تیار کر لی. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس ویکسین کی پہلی خوراک جمعرات کو رضاکاروں کو دی جائے گی. برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکوک نے بتایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی جانے والی ویکسین کی جمعرات سے انسانوں پر آزمائش شروع ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ عام حالات میں اس مرحلے تک پہنچنے میں کئی سال درکار ہوتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اس دوا کی پیداوار صلاحیت بڑھانے کی بھی کوشش کر رہی ہے تاکہ اگر ان میں سے کوئی بھی ویکسین محفوظ طریقے سے کام کرے تو اسے جلد از جلد مریضوں کے لیے مہیا کیا جا سکے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم جاری ہے. ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. ضلع شوپیاں کے علاقے میلا ہورا میں قابض فوج نے سرچ آپریشن کی آڑ میں نوجوانوں کو شہید کر دیا. ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا. بھارتی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور 2G انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی. اب کچھ بات کریں گے علاقائی خبروں کی. دیپال پور سے خبر شامل کریں, جہاں پر حالیہ ہونے والی تیز آندھی اور طوفانی بارشوں نے کسانوں کی تیار گندم اور مکئی کی فصل تباہ کر دی ہے. تو وہی کسانوں نے حکومت سے ریلیف امدادی پیکج کا مطالبہ کر دیا. اسی حوالے سے جانتے ہیں دیپال پور سے اپنے نمائندے چودھری نیاز احمد سہو سے. جی چودھری نیاز, بتائیے گا.
جی بالکل، ملک بھر کی طرح دیپالپور میں بھی حالیہ بارشوں کی وجہ سے زمیندار بھائیوں کی کھڑی فصلوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے کاشتکار جو جن کا دار و مدار گندم پر تھا۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو بارشیں آئی ہیں، اس بارشوں کی وجہ سے آپ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ بارشاں دی وجہ نال جی ساڈی ساری کنک ہے نا جڑی تباہ ہو گئی ہے۔ ساڈی 3-4 کلے کنک ਹੈਗੀ ہے جڑی خراب ہو گئی ہے۔ اندے وچوں جی اسی ہن کی بیچنا ہے تے کی کھانا ہے۔ لہٰذا ساڈی اپیل ہے حکومت نو کہ ساڈے نال تعاون کرے، سانو ریلیف دتی جائے۔ جی بالکل، کاشتکار بھائیوں کا یہی کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہماری فصل ہے بارشوں کی وجہ سے بارش کی نظر ہو گئی ہے، تو حکومت پاکستان کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ہمارا سارا دار و مدار، ہماری جو فیملی ہے، سارا اس کا کھانے کا دار و مدار اسی گندم پر ہوتا ہے۔ تو یہ گندم ہم کھائیں گے یا ہم آگے اس کو سیل کریں گے، تو حکومت کو چاہیے کہ ہماری مدد کی جائے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں صفدر آباد سے، جہاں امامیہ کالونی کی عوام بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ امامیہ کالونی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور گندے جوہر کی وجہ سے عوام بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جاز چودھری، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اگر ہم بات کریں صفدر آباد کی تو صفدر آباد میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں صفدر آباد کے ایک نواحی علاقہ ہے، نواحی محلہ ہے، جس کو امامیہ کالونی کہتے ہیں۔ یہ امامیہ کالونی 1963 سے جو ہے یہاں پہ آباد ہے، اور انہی لوگوں نے جو ہے امامیہ کالونی کو جو ہے وہ آباد کیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ کوڑا کرکٹ کے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ سنجیدہ صورتحال ہو چکی ہے کہ صفدر آباد کے اندر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوہر ہے، جوہر کے اندر جو ہے وہ گندا پانی ہے، جس کی وجہ سے اہل محلہ کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جگہ جگہ پر جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مچھروں کے بہتات ہیں، ہیپیٹائٹس جو یرکان اور ہیپیٹائٹس اور جگر جیسے بہت سے موذی امراض جو ہیں وہ یہاں سے جنم لے رہی ہیں۔ اہل محلہ سے ہماری اسی والے سے بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ جو علاقہ ہے یہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ کھیلتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو کھیلنے کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اہل محلہ کا DCO شیخوپورہ سے پرزور اصرار کرتے ہیں کہ خدارہ ہماری طرف بھی جو ہے وہ نظر کرم کریں، اور اس محلے کی جو ہے وہ اس محلے کی طرف خاص طور پر نظر کرم کیا جائے، اور یہاں پہ جو ہے جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کو فوری طور پر یہاں سے ہٹایا جائے، اور دوسری طرف جو گندے پانی کا جو نکاس ہے، وہاں جو گندے پانی ہے اس کی نکاسی آپ کے لیے بہتر جو ہے وہ انتظامات کیے جائے، تاکہ اس کے یہاں کی جو عوام ہے اس کو بھی جو صحت کی بہترین جو ہے وہ سہولیات میسر ہو سکیں۔ جی جی بالکل، کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اگر ملک بھر کی طرح جیکب آباد میں کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دہاڑی دار طبقہ زیادہ متاثر ہوا، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے راشن فنڈ کے لیے 2 کروڑ روپے مختص کرنے اور لوگوں کو گھروں تک راشن دینے کے اعلان پر عمل نہ ہو سکا، جس پر عوام نے پریشانی اور بھوک کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جیکب آباد میں ہمارے نمائندے زاہد کھرل سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، آپ کو بات کی جائے پورے ملک کی طرح پاکستان جیکب آباد میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر 174 لاگو ہونے کے باوجود بھی یہاں پر شہری مختلف بازاروں میں رش ہے۔ ہمارے ساتھ صوبہ رہنما اور شہری موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں لاک ڈاؤن پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے، کون سے پریشانی آ رہے ہیں لوگ یہاں پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے دیکھ رہے لاک ڈاؤن جو حالت ہے، یہاں پر شہری گھوم رہے ہیں، مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، آپ صوبہ رہنما؟ بالکل، یہ جیسے کہ میں آپ کے چینل کی مدد سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے اوپر جو ہے 30 دن سے زیادہ جو ہے ٹائم گزر گیا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، جو گھروں میں محصور تھے اس وجہ سے نکل کے آ رہے ہیں، کیونکہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی اس ٹائم کافی متاثر ہوا ہے۔ ابھی آپ یہ اندازہ لگیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم لوگ راشن دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، لیکن وہ دعوے میں جو ہے ناکام ہو گئی ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خان صاحب نے ٹائیگر فورس جو ہے بنائی ہے، ٹائیگر فورس کی طرف سے، اور ٹائیگر فورس یہاں پہ مختلف جگہوں پر جا کر ٹائیگر فورس لوگوں میں راشن تقسیم کرے گی، اور وفا کی طرف سے 12,000 جو پیکیج دیا غریبوں میں، وہ ایک سب سے بڑا پیکیج ہے جو خان صاحب نے دیا۔ اس کے علاوہ 10,000 روپے کا جو راشن جو ہے خان صاحب جو ہے لوگوں میں دے رہی ہے۔ میں CM سندھ اور سندھ گورنمنٹ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے 144 تو لاگو کی ہے، کیا 144 میں آپ کے پولیس اہلکار بھی اس کے اوپر عمل درآمد کریں؟
या ये लॉकडाउन या 144 सिर्फ जो है गरीबों के लिए है? क्या ये दूसरे जो लोग घूम रहे हैं मोटरसाइकिलों पर उसके ऊपर आए रोज उनको पकड़ना धकड़ना उसकी तजलील करना? पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर आप लोग अमल करें, बाद में शहरियों को बोले। मेरा IG सिंध से मुतालबा है और CM से मुतालबा है कि फिल फॉर इसके ऊपर एक्शन उठाया जाए। आए रोज डबल सवारी वालों को जो है उनकी तजलील करते हैं। जी आप बताएं, आप आगे क्या कहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 दिन हुए लॉकडाउन को, इस टाइम तक इंतज़ामिया ने कोई भी आवाम से ताउन नहीं किया। 1500 के राशन के लिए 30 इजलास किए गए लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला। बड़े बड़े जो स्कूल है उन्होंने एडवांस वोचर भेजा है, 3 महीने का एडवांस वोचर, क्योंकि इस लॉकडाउन में उन्हों को भी ताउन करना चाहिए था लेकिन 3 महीने का एडवांस अगर फीस नहीं दोगे तो उन्होंने कहा बच्चों को स्कूल मत भेजो। और हम आला इदारों से बोलते हैं कि इस टाइम आवाम के साथ उन्हों को साथ देने की ज़रूरत है। आपको आवाम के पास आना है और आवाम से वोट लेना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर घर में भूख और भूखलसी गुजर रही है और उसके अलावा हर घर में 4 बीमार हैं। अगर आवाम राशन के साथ रिलीफ दे आवाम को, अगर हुकूमत राशन के साथ आवाम को रिलीफ देगी तो ये आवाम की मेहरबानी होगी। मेहरबानी। जी बिल्कुल, आप लोग की बात सुनने का ये कहना है तो आवाम को रिलीफ चाहिए। यहाँ पर लॉकडाउन के हवाले से उन लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है और बदतमीजी की जा रही है। उनका ये मतलब है फुल फॉर इस पर एक्शन किया जाए, जैसे शहरों पर तशद्दुद बंद किया जाए। कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तो हम अपने नाजरीन से शेयर कर ही रहे थे। अब आपको एक अच्छी खबर दें कि हवेली लखा में पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपनी जहानत और मेहनत से हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। हवेली लखा की सब इंस्पेक्टर अनम परवेज़ भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने 2015 में सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर किसी बैकवर्ड एरिया में तैनात होने वाली ज़िला की पहली खातून होने का एजाज़ हासिल किया। हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल मनान वहाँ पर मौजूद हैं। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ चौकी हवेली लखा में। यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर अनम परवेज़ जो है वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस टिपिकल माइंड में सोसाइटी में वो किस तरह सर्वाइव कर रही हैं और वो आगे अपने मुस्तकबिल को किस तरह देखती हैं। जी जो मसाइल होते हैं बीइंग फीमेल, हमारे साथ जो भी मसाइल हैं हम उनको बिल्कुल साइड पे रख के अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उसके लिए हम नहीं सोचते कि हम फीमेल हैं। मर्दों के मुकाबले में हम उसी तरह काम करते हैं जैसे सब करते हैं। और मैम ये भी बताइएगा कि दफ़ा 144 और पतंगबाजी और पतंग फरोशी के वाले से इस हवेली लखा में आपने अब तक कितने और केसेस दर्ज कर चुकी हैं? अभी मैंने 144 की खिलाफ वर्जी पे केसेस दर्ज किए हैं। इसके अलावा जो है अभी हमारा काम चल रहा है। और मुस्तकबिल में आप जो अपना मुस्तकबिल कहाँ पर देखती हैं? पुलिस लाइन? अल्लाह बेहतर करेगा। जो भी अल्लाह ने इज़्ज़त देनी हुई वो अल्लाह के सपुर्द है। हमारा काम है काम करना, इज़्ज़त देना अल्लाह का काम है। जी। सब इंस्पेक्टर चौधरी मैम अनम परवेज़ का कहना था कि वो हवेली लखा में है जो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही हैं और जो भी पतंग फरोश और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रही हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रही हैं। जी रुख करते हैं साहिवाल का, जहां मुश्किल की इस घड़ी में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो माजूरी के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत को तरजीह देते हैं। जानते हैं जावेद इकबाल हंजरा से। जी, जिस तरह कोरोना की वबा की वजह से पूरी दुनिया की मायशत जो तबाही के दहाने पे खड़ी है, मुल्क पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से भी जो मज़दूर तबका है वो पिस गया है। काफ़ी मज़दूर जो है ना वो बेरोज़गार हो गए हैं। इस तरह आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने माजूरी के बावजूद भी अपनी माजूरी को आड़े ना आने दिया और अपनी हिम्मत और हौसले के साथ अपना एक रेडी के ऊपर ही मास्क लगा के अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोटी कमाने के लिए और उसने अपना एक मेहनत को शुआर बनाया। आइए मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि किस तरह वो अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए वो सारा ये अमल कर रहे हैं। जी, जिस तरह के अर्शद का कहना है कि जो मांगने वाले हैं उनको मेरा पैगाम है कि वो मांगना छोड़ दें और मेहनत मजदूरी किया करें। जामपुर से आपको अपडेट करें, जहां पर शहरियों ने लॉकडाउन तोड़ दिया है। ना कोरोना वायरस का खतरा, ना हुकूमती रेड,
दफ़ा 144 का खौफ हुकूमत के दावे तोड़ गए। अवाम को ना राशन की फराहमी तो ना एहसास प्रोग्राम में इमदाद गुर्बत के मारे शहरी सड़कों पर निकल आए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ आसिफ तबस्सुम से। जी आसिफ तबस्सुम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, अगर बात करें लॉकडाउन की तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गुज़िश्ता रात लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए तोसी कर दिया गया है, मगर तहसील जामपुर में लॉकडाउन कहीं भी नज़र नहीं आता। लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट इमदाद करने में और अब नाकाम है, क्योंकि हम बेरोज़गार हैं, हम गरीब लोग हैं, हम दुकानें ना खोलें तो कहाँ जाएं। गुर्बत के मारे शहरी सड़कों पर निकल आए। आइए हम जानते हैं शहरों से उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, 20 दिन से हम लोग घरों में कैद हैं, 20 दिन से लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन 2 हफ्ते का और ऐलान हो चुका है, पर अब हम लोग कहाँ जाए। ना कोई एहसास वालों से हमारी कोई इमदाद हुई है, ना कोई हमें राशन फराहम किया गया है। घर में बच्चे भूख से परेशान हैं और किराए के मकान है, कहाँ से अब हम किराया अदा करें, कहाँ से यानी कोई हमारी इमदाद की जाए, कहाँ जाए हम लोग। 2 हफ्ते हम और करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी कोई इमदाद तो की जाए, हमें कोई राशन फराहम किया जाए, खुदा कोई हमारी हेल्प की जाए। जी, आप शहरी की बात सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि हमने हुकूमत के अहकामात की रोशनी में गुज़िश्ता 20 दिन से लॉकडाउन के पर अमल दरामद किया, लेकिन हमारे घरों में फाकों की नौबत पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से हमें मजबूरन सड़कों पर रोज़गार के लिए निकलना पड़ा। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि अगर लॉकडाउन पर अमल दरामद कराते हैं तो हमें राशन मुहैया किया जाए और हमारी माली मुआवनत की जाए। पत्तों की से खबर शामिल करते हैं, जहां पर रेलवे फाटक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हुकूमतों की कई अदवार आए मगर इस रोड की किस्मत ना बदल सकी। नई मंडी और पुरानी मंडी को मिलाने वाला वाहिद रोड खस्ता हाल होने की वजह से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख इमरान से। जी इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस रोड की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पत्तों की के इंतहाई मसरूफ तरीन रोड रेलवे फाटक रोड पर, जहाँ पर जो है इस रोड की जो अरसा दराज से हालत बिगड़ी हुई है। यहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार हुई है, इंतहाई जो है खराब सूरत हाल है। यहाँ पर मरीजों को अस्पताल शिफ्ट करना, बच्चों का स्कूल जाना, इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहती है। इस हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये सड़क तकरीबन अरसा 15 साल से टूट फूट का शिकार है और हमें इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना है। बच्चों को स्कूल ले जाना हो या मरीज को हॉस्पिटल ले जाना हो, हम बहुत तंग हैं इस रोड ना बनने की वजह से। हमारी आला शख्सियात से और मकामी सियासी शख्सियात से हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस रोड के बारे में कुछ सोचें ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। जी, जिस तरह के आपने शहरियों के तासरात जाने, मैं आपको मजीद थोड़ा सा बताता चलूं कि ये वो सड़क है जो नई मंडी और पुरानी मंडी को लिंक करती है। शहरियों का यही कहना है कि आला हुकाम फौरी तौर पर इसका नोटिस ले और इस सड़क को फिलफौर तामीर करें ताकि जो है लोगों की मुसीबतें और मुश्किलात हल हो सकें। जी, विहाड़ी में मौजूदा लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस कोरोना वायरस के खिलाफ और दफ़ा 144 की पाबंदियों को यकीनी बनाने के लिए डीएसपी वसीम इजाज़ की क़यादत में फ़र्ज शनासी से काम कर रही है। कोरोना वबा से ट्रैफिक पुलिस फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए शहरियों को रोड पर इससे बचाव की आगाही भी दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी की कारकर्दगी मजीद जानते हैं विहाड़ी से तहसीनुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मुल्क में जारी कोरोना वायरस के खिलाफ डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ एक शोबा पुलिस का भी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के साथ साथ लॉकडाउन की पाबंदी को यकीनी बनाए हुए है। कोरोना वायरस में लगाए गए लॉकडाउन में शोबा ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी असर निभा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक विहाड़ी वसीम एजाज की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी ने मौजूदा लॉकडाउन के मौका पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर चालान करते हुए 1013 व्हीकल को बंद किया और चालान की मद में 17 लाख रुपए से ज्यादा कौमी खजाने में जमा करवाए। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी वसीम एजाज का कहना है कि शहरी 144 की पाबंदी को यकीनी बनाए। कोरोना वायरस के खिलाफ हम सबको इज्तिमाई कोशिश करनी होगी। शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें, बिला जरूरत सफर मत करें। ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी ने डीबीओ विहाड़ी एहसान चौहान की क़यादत में दफा 144 की पाबंदी को यकीनी बनाते हुए शहर के खारजी व दाखिली मुकम्मल स्क्रीनिंग को यकीनी बनाते हुए शहर में दाखिल होने वाली व्हीकल्स को चेक करते हुए इनको डिसइंफेक्शन करते हुए शहर में दाखिल होने की इजाजत दी। एसओपीज पर अमल करते हुए ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाते हुए तमाम ट्रैफिक को चेक किया जा रहा है। जबकि शहर की शरारत पर सीनियर ट्रैफिक वार्डन जाहिर अहमद भट्टी और ट्रैफिक पुलिस के हर एहलकार ने दफा 144 की खिलाफवर्जी
वर्जी को यकीनी बनाया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी ने मौजूदा लॉकडाउन के दौरान 885 मोटरसाइकिल, 98 रिक्शा, 30 कारें समेत दीगर ट्रांसपोर्ट को बंद किया। इसके अलावा शहरियों को लॉकडाउन के दौरान 4000 से ज्यादा अफराद को ब्रीफिंग दी और मुतअद्दिद अफराद की काउंसलिंग की। इस बात का यकीनी बनाया हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी न करें। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। शहरियों से अपील है कि वो अपने और अपने घर वालों की जिंदगी के लिए मौजूदा सूरत हाल में घरों में रहें और बिला जरूरत घरों से बाहर मत निकलें। मौजूदा सूरत हाल में ट्रैफिक एहलकारों से ताउन करें। ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी आपकी बेहतरी के लिए रोड पर ड्यूटी सरंजाम दे रही है। पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं और शहरियों को कोरोना वायरस के हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ तहसीनुर रहमान, स्टार एशिया न्यूज, बिहाड़ी। ओकाड़ा की ताज़ा सूरत हाल से आपको अपडेट करें, जहां पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना शेरगढ़ पुलिस ने 10 रुकनी बैनुल-अज़लाई डकैत गैंग को सरगना समेत धर लिया। मुलजमान से 1 करोड़ 50 लाख रुपए नकदी रकम और भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं साजिद हुसैन चौधरी से। जी हाँ, पुलिस थाना शेरगढ़ की बड़ी कार्रवाई। बैनुल-अज़लाई 10 रुकनी डकैत गैंग सरगना शफकत और शप्पू समेत गिरफ्तार। 1 करोड़ 50 लाख रुपए नकद रकम और भारी तादाद में असला बरामद। डीपी ओकाड़ा उमर सईद मलिक के अहकामात पर जारी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान एसटीपी रिनाला हुसैन चौधरी एहसानुल्लाह की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना शेरगढ़ हाफिज एहसन अमीन ने अपनी टीम के हमरा रवायती और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरकार लाते हुए ओकाड़ा समेत दीगर अजला में आतिशी असलहे के जोर पर डकैती व ज़ाहिर करने वाले शफकत और शफू गैंग को इसके अरकान मोहम्मद आरिफ, राना अदनान समेत गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसटीपीओ मियां एहसानुल्लाह ने बताया कि ये गैंग ओकाड़ा समेत दीगर अजला में दहशत की अलामत बना हुआ था और इसने अवाम की रातों की नींदें हराम कर रखी थी, जिनकी गिरफ्तारी से अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर के अहकामात पर डीपी ओकाड़ा उमर सईद मलिक की निगरानी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन इसी तरह जारी रहेगा और जिला ओकाड़ा को अमन का गहवारा बनाकर दम लेंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान जहां तमाम इदारे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं मौजूदा हालात का मुकाबला करने के लिए गुजरांवाला सिटी ट्रैफिक पुलिस भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। नाकों पर ड्यूटी के साथ इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम करते हुए सिविल डिफेंस एहलकारों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद देखते हैं गुजरांवाला से मोहम्मद जुल्फ़िकार की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के दौरान शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर नाकाबंदियां करके शहरियों की नकलो हरकत को महदूद किया जा रहा है। ताहम सिटी और गुजरांवाला के मुताबिक शहरियों को आगाही भी दी जा रही है कि घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और आपस में फासला रखें ताकि हमेशा के फासलों से बचा जा सके। इसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी के नाते नाकों पर तैनात सिविल डिफेंस एहलकारों में मास्क और सैनिटाइजर भी तकसीम किए। सिविल डिफेंस फोर्स जो है हमारे साथ पहले दिन से काम कर रही है, तो इनकी हिफाजत के लिए मैंने मास्क का वादा किया था, तो आज मैं 500 मास्क इन्हें दे रहा हूँ और साथ ही इनको शाबाश भी दे रहा हूँ। सिविल डिफेंस एहलकार हमारे साथ शाना बिशाना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ताहम उनकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क की तकसीम पर सिविल डिफेंस एहलकारों ने सीटीओ आसफ सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया। सीटीओ साहब का कि वो खुद आए, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, हमारे जवानों को इनकी हौसला अफजाई की और इन्हें मास्क दिए। इस वक्त गुजरांवाला में 500 सिविल डिफेंस के जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस का किरदार काबिल सताइश है, तो वहीं पर शहरियों को भी चाहिए कि हुकूमती अहकामात पर अमल पैरा हों ताकि हम इस आलमी वबा की जंग जीत सकें। मोहम्मद जुल्फ़िकार, स्टार एशिया न्यूज़। कोट मिठन से आपको खबर दें, जहां पर सहाफ़ियों का एहतजाज रंग ले आया। चंद दिन कबल दौरान कवरेज सहाफ़ियों को हस्बे बेजा में हिरासत करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को तब्दील कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रेस क्लब में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद अफजल से। जी बताइएगा। चंद दिन कबल सहाफ़ियों को दौरान कवरेज 15 घंटे हब्से बेजा पर रखकर हरासा करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मियां मुराद हुसैन के खिलाफ सहाफ़ियों ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और जिले इंतजामिया की कवरेज से बाइकाट किया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर राजनपुर से तब्दील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होते ही कोट मिठन प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौका पर सहाफ़ियों का कहना था कि सहाफ़ियों का एहतजाज रंग ले आया और आज हक और सच की फतेह हो गई। वर्किंग जर्नलिस्ट को हरासा करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ फौरी कार्रवाई पर जिला भर की सहाफ़ी बिरादरी ने
इसे अपनी जीत करार दिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल मुल्तानी, स्टार एशिया न्यूज़, कोट मिठन। कोरोना की वबा के पेश नज़र जिस तरह मुल्क भर में लॉकडाउन और हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है, उसी तरह साहिवाल रीजन की जेलों में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात उठाए गए। DIG जेल खाना जात साहिवाल रीजन कामरान अंजुम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि साहिवाल रीजन की तमाम जेलों में कोरोना से बचाव के हवाले से मुकम्मल हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। मुख्तलिफ जेलों से टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। जेल करंतना सेंटर में बना दिया गया है। नए आने वाले हवालातियों का बाकायदा चेकअप करके रखा जाता है। ओकाड़ा तब्दीली सरकार सियासी हथकंडों पर उतर आई। CM पंजाब के ओकाड़ा दौरे पर महकमा सेहत को झटके लग गए। CEO हेल्थ ओकाड़ा डॉक्टर अब्दुल मजीद को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि दूसरी जानिब MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा रॉय नियाज अहमद का भी रात गेट ट्रांसफ़र कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा दीपालपुर, CEO हेल्थ डॉक्टर को मुकामी टिकट होल्डर्स के हुक्मनामे पर ओकाड़ा से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा रॉय अहमद नयाज का रात गेट ट्रांसफ़र कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक CEO हेल्थ को मकामी टिकट होल्डर के अहकामात ना मानने पर और उनकी शिकायत पर ओकाड़ा से लाहौर ट्रांसफ़र किया गया, जबकि MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओकाड़ा रॉय नियाज अहमद को ओकाड़ा की आवाम की शिकायतों के अंबार ट्रांसफ़र करने की वजह बने। थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 240 पौंड शराब बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबाटेक सिंह वकार कुरैशी की खुसूसी हिदायत पर कमालिया में मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मनशियात के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान DSP कमालिया जफर इकबाल की सरबराही में SHO थाना सदर कमालिया इजाज़ हुसैन की क़यादत में पुलिस टीम ने मुखबर की इतला पर चेक नंबर 412 गाफ बे कार्रवाई करते हुए मुलज़म ज़ुहैब सकना चेक नंबर 712 गाफ बे को काबू किया, जिसके कब्जे से अदद पौंडे शराब प्लास्टिक बोतल वाले बरामद हुए। मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। बुरेवाला से आपको अपडेट करें, जहां पर ASP ऑफिस में DPO विहाड़ी की सरबराही में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रमज़ानुल मुबारक में सिक्योरिटी प्लान और कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी गई। दफ्तर ASP में DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की सरबराही में रमज़ानुल मुबारक की आमद का सिलसिले में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी PIT जनूबी पंजाब मलिक फ़ारूक अहमद आवान, सदर बार नवीद अहमद चीमा, जनरल सेक्रेटरी बार काशिफ मकबूल जड़ोल और तमाम मुताकिब फ़िक्र के उलमाए कराम, सर्कल बुरेवाला के तमाम थानों के SHOs, सदर बार समेत अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान रमज़ानुल मुबारक में सिक्योरिटी के इंतजामात समेत मसाजिद और इमाम बारगाहों में कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत की जानिब से जारी की गई SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर उलमाए कराम ने यकीन दहानी कराई कि मसाजिद के अंदाज नमाज पंजगाना समेत बाद जमात नमाज तरावी के मौके पर साबुन, हैंड सैनिटाइज़र के इस्तेमाल, समाजी फासला जैसी तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सायरा असलम ने गंदम खरीदारी अमल का जायज़ा लेने के लिए ननकाना साहिब का दौरा किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद के हमरा गंदम खरीदारी मरकज़ ननकाना साहिब का दौरा किया। CEO एजुकेशन अथॉरिटी जावेद इकबाल बाबर समेत दीगर हुक्काम भी उनके हमरा थे। उन्होंने गंदम खरीदारी के अमल का जायज़ा लिया और मरकज़ में किसानों के लिए मुहैया की गई सहूलियात का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने वहाँ आए हुए किसानों से मरकज़ में दस्तयाब सहूलियात और दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछा। उन्होंने ख़रीदारी मरकज़ में कोरोना वायरस की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के बारे के लिए इक़दामात को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर उमैर सगीर ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को ज़िला ननकाना साहिब में गंदम खरीदारी अमल और किसानों के लिए खरीदारी मराकज़ पर दस्तयाब सहूलियात के बारे में बताया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।